दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक न्यूली रिलीज डिमोनिक फिलिपिनो हॉरर मूवी जिसका नाम है कामपॉन। ये कहानी है एक डिमोनिक बच्ची की जो एक कपल की जिंदगी को नरक बनाने के लिए आ जाएगी। आपको मूवी डेफिनेटली पसंद आएगी क्योंकि कहानी काफी अच्छी थी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और सबसे पहले अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आप में से अभी भी बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं कामपॉन मूवी की एक डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है लोरेता और उसके भाई को दिखाते हुए। लोरेता को कुछ हो गया था और उसका भाई उसे ना अल्मेरा नाम की एक औरत के पास लेके आया था। ना अल्मेरा लोरेता को बेड पे लिटाकर मंत्र पढ़ने लगती है और जल्दी ही ये साफ हो जाता है कि लोरेता को किसी डिमोनिक शक्ति ने वश में कर रखा है। जल्दी ही लोरेता को होने लगती है काले खून की उल्टियां और वो मारी जाती है। लोरेता का भाई रोने लगता है और ना अल्मीरा से पूछता है कि हुआ क्या, पर फिर ना अल्मीरा बोलती है कि शायद लोरेता को बचाने का एक और रास्ता है। ना अल्मीरा अब जाकर एक नया रिचुअल करती है जिसके बीच में ही लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। लोरेता अब अचानक हिलने लगती है और उसका शरीर हवा में उड़ने लगता है। लोरेता का भाई और ना अल्मीरा के होश उड़ जाते हैं, पर फिर लोरेता आराम से बिस्तर पे लेट जाती है और उसके पेट पे एक डिमोनिक इनकांटेशन आ जाता है जिससे लोरेता हो जाती है जिंदा। यहाँ से सीन जाता है आंतो नाम के एक बच्चे के बैप्टिज्म पे, जहाँ पे हम मिलते हैं आइलीन और उसके पति क्लार्क से। बैप्टिज्म इन दोनों के रिश्तेदारों का था और बैप्टिज्म के बाद बच्चे के पेरेंट्स आइलीन और क्लार्क से बातें कर रहे थे, पर हम लोगों को उनकी बातों से पता चलता है कि आइलीन और क्लार्क की शादी को काफी साल हो चुके हैं पर अभी तक उन्हें बच्चा नहीं हुआ है। और इसकी वजह थी कि क्लार्क को बच्चे नहीं हो सकते, पर ये अभी सीक्रेट था और बाहर वाले नहीं जानते थे इस बारे में। अब रात होती है और हम लोग पति पत्नी के बीच में साफ साफ तनाव देख पाते हैं क्योंकि आइलीन को बच्चे बहुत पसंद थे। उस रात क्लार्क जाके सिक्योरिटी फुटेज चेक करता है क्योंकि वो बेड पे टेंशन में आ गया था। नेक्स्ट डे आइलीन अपने बीमार पापा से मिलने जाती है और आज उसका बीमार पापा जागकर आइलीन को बोलता है कि मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों आइलीन और उसके पापा में तनाव था क्योंकि आइलीन को बच्चा नहीं हो रहा था और उसके पापा को अपने पोते को देखना था मरने से पहले, पर अब वो मारा जाता है। अपने पापा की इस बात से और उसकी मौत से आइलीन आ जाती है सदमे में। क्लार्क आके आइलीन को हॉस्पिटल में संभालता है और फिर वो दोनों जाते हैं चर्च, जहाँ पे आइलीन गलती से अपने बच्चे की चाहत पे कमेंट कर देती है जिससे दोनों लोगों को ही बुरा लगता है। सीन जाता है आइलीन के पापा के फ्यूनरल पे, जहाँ पे आइलीन को मॉर्निंग सिकनेस वाली उल्टी हो जाती है, पर अभी वो उस पे ध्यान नहीं देती। फ्यूनरल के कुछ दिन बाद जूलिया नाम की एक लड़की के बर्थडे में आइलीन जाती है और वो बच्ची बड़ी बेकार थी, बहुत चिल्ला रही थी और शोर मचा रही थी फालतू की चीजों के लिए, जिससे किसी को भी यही लगेगा कि अच्छा ही है कि हम पे बच्चे नहीं है, पर आइलीन के साथ ऐसा नहीं था। आइलीन को अभी भी बच्चे चाहिए थे और वो जूलिया की मम्मी को भी यही बात बोलती है जब वो आके उससे बच्चों के बारे में बात करती है। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे पर बाहर से एक अनजान आदमी आइलीन को घूर रहा था। सीन जाता है रात पे, जहाँ पे क्लार्क अपनी जॉब पे था। वो एक बंदरगाह पे कंटेनर्स वगैरह की इंस्पेक्शन का काम कर रहा था और उस रात क्लार्क को और उसके कुछ दोस्तों को एक कंटेनर के अंदर से शोर आ रहा था। वो लोग कंटेनर खोलकर अंदर जाते हैं, गन वगैरह साथ में रखते हैं, पर वो कंटेनर मोस्टली खाली था। कंटेनर के एंड में एक पिंजरा था जिसके अंदर कोई जिंदा चीज थी। वो जो भी चीज थी घुर्रा रही थी और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डिमोनिक था। वो डिमोनिक चीज चिल्लाती है और तभी क्लार्क जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था। क्लार्क देखता है कि उसकी बीवी बेड पे नहीं है क्योंकि आइलीन बालकनी पे उदास खड़ी थी। वो उससे जाकर बात करता है और आइलीन की सारी सैडनेस बच्चे की वजह से ही थी। अपनी बीवी का मन रखने के लिए वो दोनों अब फिर से इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद बाहर होने लगती है बारिश। वो दोनों रात को सो रहे थे पर आधी रात के बाद बजती है बेल। आइलीन क्लार्क को उठाती है और वो दोनों जाकर चेक करते हैं। क्लार्क सीसीटीवी में देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है, इसलिए वो गन लेकर दरवाजे के पास जाता है, पर दरवाजा खोलते ही सामने खड़ी थी एक भीगी हुई छोटी लड़की। उस लड़की के हाथ में एक पर्चे पे उसका नाम लिखा था और नाम था जेड। और लड़की को देखते ही आइलीन उसे घर में बुला लेती है, जबकि क्लार्क को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता। आइलीन उसे साफ करती है और उसे खाने को ब्रेड भी देती है और फिर दोनों लोग जेड से पूछते हैं कि वो भाई कौन है, कहाँ से आई है और यहाँ कैसे पहुंच गई।
जेड एंड में बताती है कि वो क्लार्क को ढूंढ रही थी। जेड को क्लार्क का पूरा नाम भी पता था और जेड बोलती है कि उसकी मम्मी अब नहीं है और उसकी माँ ने जेड को क्लार्क को ढूंढने के लिए बोला था क्योंकि क्लार्क जेड का पापा है। ये सुनते ही क्लार्क और आइलिन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। क्लार्क आइलिन को अपने साथ ले जाकर बात करता है और वो दोनों ही जानते थे कि क्लार्क को बच्चे नहीं हो सकते, तो आखिरकार जेड है कौन। पर दोस्तों, आइलिन को लग रहा था कि शायद जेड क्लार्क की कोई खोई हुई बेटी है, पर फिलहाल के लिए आइलिन इस बात का बतंगड़ नहीं बनाती और वो अपने पति की बात सुनती है। क्लार्क बोलता है कि उन्हें जेड को घर से निकाल देना चाहिए, पर आइलिन ऐसा करने से साफ मना करती है। जेड अब कुर्सी पे ही सो जाती है तो क्लार्क जेड को अपने साथ कमरे में ले जाता है और आइलिन जेड के बैग को उठाती है। अगले दिन क्लार्क और आइलिन जेड को लेकर जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस वाले जेड के बैग से निकालते हैं कुछ फोटोग्राफ्स। अब दोस्तों, फोटो में थी लोरेता, जिसे जेड अपनी माँ बताती है। एक फोटो में थी ना अल्मेरा, जिसे जेड अपनी दादी बुलाती है और इससे साफ था कि जेड उन लोगों से रिलेटेड है जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर, इसके बाद आइलिन जेड को ले जाती है लंच के लिए, पर रास्ते में से जेड गायब हो जाती है। वही क्लार्क पुलिस वाले को बता देता है कि उसे बच्चे नहीं हो सकते, तो ये हो ही नहीं सकता कि जेड उसकी बेटी हो। पर क्योंकि जेड बोल रही थी कि क्लार्क उसका पापा है, तो इसलिए पुलिस वाले को करना पड़ता है एक डीएनए टेस्ट। दूसरी तरफ जेड जेल में इधर उधर भटक रही थी और थोड़ी देर बाद जेड पहुंच जाती है एक कैदी के पास और वो कैदी जेड को देखकर डिमोनिक तरीके से उसे डराने की कोशिश करता है। कैदी जेड के पास क्रॉल कर कर आने लगता है, पर तभी जेड बोलती है, मार्च 22 को तुम्हारा एक दुश्मन तुम्हारे को गोली से उड़ा देगा, जिससे कैदी डर के मारे वहां से भाग जाता है। तभी वहां पे आ जाती है आइलिन जेड को ढूंढते ढूंढते और यहाँ पे जेड आइलिन को मम्मी कहकर बुलाती है, जिससे आइलिन के मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद जेड का डीएनए सैंपल लिया जाता है और आइलिन बोलती है कि जब तक जेड का डीएनए टेस्ट रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक वो हमारे साथ ही रहेगी। इस बात से पुलिस वाला और क्लार्क दोनों ही सहमत नहीं थे, पर आइलिन अपनी जिद पे अड़ जाती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि आइलिन के मन में ममता जाग चुकी है और कहीं ना कहीं आइलिन विश कर रही थी कि काश जेड क्लार्क की ही बेटी निकले ताकि वो उन लोगों के साथ हमेशा रह सके। अब रास्ते में भी क्लार्क यही समझाता है कि उन्हें जेड को घर नहीं ले जाना चाहिए, जिससे आइलिन को आ जाता है गुस्सा, ये सोच के कि शायद क्लार्क कुछ छुपा रहा है, जैसे कि कोई सीक्रेट अफेयर। खैर, गाड़ी में से क्लार्क को वही आदमी दिखाई देता है जिसे हमने पहले भी देखा था, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। रात होती है और आइलिन ये साफ कर देती है कि अगर डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया तो क्लार्क और आइलिन के बीच में लड़ाई तय है। क्लार्क इसके बाद ऊपर जाता है जब उसे सुनाई देने लगते हैं कुछ डिमोनिक विस्पर्स। आवाजों के पीछे क्लार्क पहुंचता है जेड के कमरे में, बट अंदर जेड आराम से सो रही थी। क्लार्क के वहां से जाते ही कमरे के अंदर जेड जागकर फिर से विस्पर्स बोलने लगती है और जो भी जेड बोल रही थी ना, वही सेम मंत्र कुछ डिमोनिक लोग जंगलों में बोल रहे थे लोरेता के मरे हुए शरीर के पास। मतलब दोस्तों, लोरेता मर चुकी है और उसका सर भी कटा हुआ हम लोग देखते हैं। अगले दिन क्लार्क कुछ पुरानी फोटोज को देख रहा था, जिसमें से कुछ फोटोज में लोरेता भी थी और क्लार्क याद करता है एक रात को जब वो और लोरेता इंटीमेट हुए थे। पर भले ही ये सब कुछ हुआ हो, क्लार्क को यकीन था कि जेड उसकी बेटी नहीं है क्योंकि उसे बच्चे नहीं हो सकते। तभी क्लार्क देखता है एक औरत को एक दूसरी बिल्डिंग की छत पे जो उसे ही घूर रही थी, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। वही आइलिन जेड से बात करती है और पूछती है कि उसकी माँ ने उसे क्लार्क के पास क्यों भेजा, जिसके जवाब में जेड बोलती है कि वो यहाँ पे आई है अपनी माँ के लिए एक नया घर ढूंढने के लिए, जिससे आइलिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। अब उस रात को जेड आ जाती है आइलिन और क्लार्क के पास। वो डिमोनिक तरीके से क्रॉल करके आइलिन के ऊपर आ जाती है और वही डिमोनिक मंत्र को फुसफुसाने लगती है। मंत्र की वजह से क्लार्क भी जाग जाता है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे जेड की जगह दिखाई देती है एक डिमोनिक शक्ति। क्लार्क गन निकाल लेता है पर आइलिन जाग जाती है। आइलिन क्लार्क को शांत करवाती है और वो जेड को भी संभालती है, पर फिर उस रात जेड आइलिन के साथ ही सोती है और अब यहाँ से क्लार्क को 100% जेड पे शक हो गया था। अगले दिन जेड क्लार्क को आकर उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है कि कैसे क्लार्क झूठ बोलने में माहिर है और कैसे क्लार्क ने लोरेता को छोड़ दिया।
क्लार्क को जेड की बातें बहुत ज्यादा अजीब लगती है, पर तभी पुलिस का मैसेज आता है क्योंकि डीएनए रिजल्ट्स आ गए थे। पर यह बात क्लार्क आइलीन को नहीं पता था। अब उस दिन आइलीन जाती है रॉन नाम की औरत के घर पे गपशप करने के लिए, जो शैतान लड़की जूलिया की माँ थी। दोनों लोग बातें कर रहे थे जेड के बारे में, और वहीं जूलिया छत पे अपनी नाचने की वीडियो बना रही थी। तभी छत पे आ जाती है जेड, और वो बालकनी पे खड़े होकर जूलिया को डिमोनिक तरीके से घूरने लगती है, जिसके बाद वो बालकनी से नीचे गिर जाती है। जूलिया जाकर अपनी माँ और आइलीन को बोलती है कि जेड मर गई, जिसे दोनों ही लोग डर जाते हैं। वो तुरंत जाकर चेक करते हैं, पर जेड आराम से यार्ड में खेल रही थी, जिसे रॉन अपनी बेटी को खूब डांट मारती है। वही यार्ड में जेड को मिलती है एक मरी हुई चिड़िया, और जेड एक मंत्र पढ़ती है जिससे वो चिड़िया जिंदा हो जाती है। जेड अब उस चिड़िया को जाकर दिखाती है जूलिया को, और फिर जूलिया के सामने ही जेड उस चिड़िया को कुचल देती है। सीन जाता है उसी कंटेनर में जहां पर अब क्लार्क और उसके दोस्त उस डिमोनिक एंटिटी से लड़ रहे थे। वो एंटिटी इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो क्लार्क के सारे दोस्तों को मार डालती है, पर एंड में इससे पहले वो डीमन क्लार्क को मार पाता, क्लार्क डीमन को गोली से मारकर गिरा देता है। पर खैर ये भी बस एक सपना था जो दर्शा रहा था कि एक डीमन क्लार्क के परिवार को खत्म करने के लिए बढ़ रहा है। अब क्लार्क को दिखाते हैं जो पुलिस वाले से मिलता है और डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया था, और यहाँ पे क्लार्क को अपनी सच्चाई पुलिस वाले को बतानी पड़ती है। असल में दोस्तों, लोरेता एक वेट्रेस थी एक प्राइवेट पार्टी में जिसमें क्लार्क गया था, और उस रात को वो दोनों इंटीमेट हुए थे 2015 में। क्लार्क की शादी 2016 में हुई थी, जिससे ये साफ था कि उसने आइलीन को धोखा नहीं दिया, पर क्लार्क ने लोरेता को प्रेग्नेंट करने के बाद उससे कांटेक्ट नहीं किया था। पुलिस वाले के हिसाब से क्लार्क शायद उस टाइम पे बच्चे करने के केपेबल होगा, और शादी के बाद शायद उसे फिजिकल प्रॉब्लम्स आई होंगी। पुलिस वाला ये भी बोलता है कि अगर आइलीन जेड को पसंद करती है तो क्लार्क को आइलीन को सच्चाई बता देनी चाहिए और बच्चे को अपने साथ रख लेना चाहिए। पर तभी क्लार्क को दिखाई देता है वो डिमोनिक आदमी, पर इस बार क्लार्क जाकर उस आदमी को पकड़कर उसका भुर्ता बनाने लगता है। वो उसे खूब मारता है, पर एंड में वो उस आदमी का डिमोनिक चेहरा देखकर डर जाता है। पुलिस वाले को वहां पे क्लार्क को अरेस्ट करना पड़ता है, पर अब वो थोड़ा डर गया था। क्लार्क को जेल में बंद कर दिया जाता है, पर क्लार्क बताता है कि कई दिनों से उसे अजीब लोग स्टॉक कर रहे हैं, और क्लार्क का मानना था कि शायद ये कोई कल्ट है और जेड उसी कल्ट की मेंबर है, पर पुलिस वाले को ये सब बकवास लग रहा था। अब दोस्तों, क्लार्क को उसी जेल में बंद करा गया था जिसमें वो अजीब सा कैदी भी था। देर रात में वो कैदी आकर क्लार्क को बोलता है कि तुम्हारी बच्ची वो जेड पोजेस्ड है, तो उसे जेल में बतलाया करो क्योंकि वो अजीब अजीब बातें करती है। और इस बात से क्लार्क का शक और बढ़ जाता है। वही आइलीन आज कुछ डिमोनिक देखती है। वो देखती है जेड को जो सीलिंग को छूने की कोशिश कर रही थी, पर फिर अचानक जेड उड़ने लगती है, जिससे आइलीन के होश उड़ गए थे। खैर तभी आइलीन जाग जाती है, मतलब ये बस एक सपना था। पर अब आइलीन को आती है अपने पापा की आवाजें नीचे से। आइलीन जाकर चेक करती है, वो देखती है अपने पापा को जो जेड के साथ खेल रहा था। आइलीन का पापा अब आइलीन को मैनिपुलेट करता है ये समझाकर कि जेड उसकी बेटी नहीं है, और अब आइलीन को अपने सारे रिश्तेदारों के डिमोनिक रूप दिखने लगते हैं, और वो सब भी बस यही बोल रहे थे कि जेड उसकी बेटी नहीं है। ये सब देख के आइलीन रोने लगती है और जेड खुश होती है, और फिर अचानक ही आइलीन के पेट में बहुत सारे घाव उभर आते हैं और उसे दिखाई देता है अपने पेट के अंदर एक बच्चा। पर तभी आइलीन जाग जाती है, मतलब ये भी बस एक सपना था। अब जागने के बाद आइलीन को क्लार्क डीएनए टेस्ट दिखा देता है, जिससे आइलीन का दिल टूट जाता है, क्योंकि असल में दोस्तों आइलीन और क्लार्क की शादी 2014 में हुई थी, और क्लार्क ने बस पुलिस वाले को झूठ बोला था। आइलीन को अपने पति के अफेयर का पता चल गया था, तो अब यहाँ से आइलीन क्लार्क से बात करना बंद कर देती है, और वो उसकी माफी भी एक्सेप्ट नहीं करती। पर कम से कम जेड क्लार्क की ही बेटी थी ये पता चल गया था। आइलीन अब जाती है जेड के पास, और आज वो उसे अपनी बेटी की नजर से देखती है। वो उसके साथ बेड पे रोती भी है, पर जेड आइलीन को अपनी माँ समझकर उसके आंसू भी पोंछती है, जिससे माँ बेटी में पूरा प्यार प्यार उभर आता है। उन दोनों की बॉन्डिंग हद से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और वहीं आइलीन ने क्लार्क से बिल्कुल बात करना छोड़ दिया था। एक दिन डिनर पे क्लार्क फिर से आइलीन से माफी मांगता है, पर आइलीन उसे बस इग्नोर करती है। क्लार्क वहां से जाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि उसकी बीवी का सर उल्टा हो गया है। सर जमीन पे गिर जाता है, जिससे क्लार्क के होश उड़ जाते हैं,
पर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी आइलीन क्लार्क को नहीं संभालती। अब या तो आइलीन सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी या फिर वो भी किसी डिमोनिक शक्ति के वश में आ गई थी। अब सीन जाता है एक चाइल्ड सर्विस के वर्कर पे जो जेड का हालचाल लेने आया था। वो घर के सामने रुकता है पर उसे फिर दिखाई देते हैं 3 लोग जो घुर्रा रहे थे। वर्कर जाके उन लोगों से जेड के घर का पता पूछता है पर तभी एक डिमोनिक सा आदमी वर्कर का गला पकड़कर उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है और यहाँ से मूवी हो जाएगी डिमोनिक। घर के अंदर क्लार्क परेशान था और उसे जेड पे हमेशा से शक था। वही पुलिस वाला थोड़ी रिसर्च कर रहा था और उसे पता चला था कि कुछ महीने पहले लोरेता का एक जीप में एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वाला तुरंत कॉल करके सब कुछ क्लार्क को बताता है और दोस्तों असल में जीप में जितने भी लोग थे ना वो सब मारे गए थे क्योंकि जीप खाई के अंदर गिर गई थी। क्लार्क को पता चलता है कि जीप में लोरेता, जेड और लोरेता का भाई भी थे पर अभी तक उन तीनों की लाशें नहीं मिली है, जिससे अब क्लार्क के होश उड़ जाते हैं और हम लोग जेड को अब छत पर उल्टा लटका हुआ देख पाते हैं। तभी फोन कट हो जाता है और क्लार्क देखता है 3 डिमोनिक लोगों को अपने घर के आसपास और वो तुरंत गन लेकर जाता है। इतना ही नहीं, वहीं जेल में वो जो कैदी था ना उसे उसका एक दुश्मन आकर गोली से मार डालता है जैसा कि जेड ने प्रेडिक्ट करा था। अब क्लार्क घर में इधर उधर घूम रहा था उन डिमोनिक लोगों को मारने के लिए और ये सब कुछ जेड सीसीटीवी में देखकर मुस्कुरा रही थी। यहाँ से सीन जाता है पास में जहाँ पे हम देखते हैं जेड, लोरेता और लोरेता के भाई को जो जीप से घर जा रहे थे पर रास्ते में जीप का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और जीप खाई में गिर जाती है। सारे के सारे पैसेंजर्स बुरी तरीके से मारे जाते हैं पर जिंदा बचती है एक लौती लड़की जेड। वो उठकर ये डिमोनिक नजारा देखती है और उसे पहले मिलता है लोरेता का भाई जिसका सर फट चुका था। जेड फिर देखती है अपनी माँ को और लोरेता का तो सर ही उसके शरीर से अलग हो गया था। जेड लोरेता का सर को उठाकर रोने लगती है पर फिर जेड को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। लोरेता अपनी बेटी को इंस्ट्रक्शंस देती है और जेड वही करती है जो उसकी माँ से बोलती है। अपनी माँ के कहने पे जेड जाकर लोरेता के भाई के ऊपर पढ़ती है एक मंत्र। वो सेम मंत्र वो बाकी लोगों के ऊपर भी पढ़ती है और दोस्तों देखते ही देखते सारे लोग जिंदा हो जाते हैं पर अब वो सब लोग काइंड ऑफ ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स में बदल चुके थे और ये वही लोग हैं जो पूरी मूवी में जेड का साथ दे रहे थे। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या। असल में मूवी की शुरुआत में जब लोरेता की जान खतरे में थी तो ना अल्मेरा ने एक डीमन से मदद लेकर लोरेता को बचा लिया था, जिसके बाद लोरेता के अंदर एक डीमन का भी वास हो गया था। फिर जब लोरेता को बच्ची हुई तो बच्ची के अंदर भी उस डीमन का वास था और वो थी जेड। फिर एक्सीडेंट हुआ और उस डीमन ने जेड का इस्तेमाल करके अपनी एक आर्मी खड़ी कर दी और अब उस डीमन को अपने लिए एक नया शरीर चाहिए था और उस शरीर को हासिल करने के लिए ही जेड आई थी क्लार्क के परिवार के पास। अब प्रेजेंट में क्लार्क अपने घर के दरवाजे को लॉक कर देता है और अपने घर को अंदर से चेक करने लगता है। वो कुछ आवाजों के पीछे जाता है अपनी बीवी के पास पर अब वो कमरे में नहीं थी। पूरे घर में वो डिमोनिक इंसान इधर उधर घूम रहे थे और एंड में क्लार्क को मिलती है आइलीन जो जेड को दूध पिला रही थी अपनी ब्रेस्ट से। वो जेड को दूध पिलाकर सुला देती है और हम लोग समझ जाते हैं कि आइलीन भी अब डीमन के कब्जे में है। क्लार्क आइलीन को कमरे से बाहर ले जाता है पर आइलीन क्लार्क को रोककर बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे को दूध भी आ रहा है। क्लार्क बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, पर आइलीन को अपनी बॉडी में सारे सबूत मिल रहे थे और तभी वहां आ जाती है जेड। जेड डिमोनिक तरीके से क्लार्क की तरफ बढ़ने लगती है और क्लार्क जेड पे गन तान देता है। ऑब्वियसली आइलीन जेड को प्रोटेक्ट करती है और वो क्लार्क को दूर हटाकर जेड को गले लगा लेती है। क्लार्क अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी लोरेता का ज़ॉम्बीफाइड भाई क्लार्क को पकड़कर उसका गला घोटने लगता है। कुछ और लोग जेड और आइलीन को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और एंड में क्लार्क को भी उसके सर पर मारकर बेहोश कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाला पहुंचता है क्लार्क के घर पे और उसे मिलती है सर्विस वर्कर की लाश। वो तुरंत बैकअप बुलाता है और देखता है कि कुछ लोग क्लार्क के परिवार को पकड़कर ले जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जंगलों में अब क्लार्क के परिवार को वो डिमोनिक लोग ले आए थे। क्लार्क की जब आंख खुलती है तो उसे बांध दिया गया था और सामने जेड कर रही थी एक डिमोनिक रिचुअल। उसने लोरेता की लाश को एक बाथटब में रख दिया था और बाकी डिमोनिक इंसान मंत्र पढ़ रहे थे और आइलीन जेड के पास बेहोश पड़ी थी।
तभी लकीली वहां पे आ जाता है पुलिस वाला और वो क्लार्क के हाथ पैरों को खोल देता है। पर तभी एक मंत्र की वजह से पुलिस वाले का सर फट जाता है। ये देख के क्लार्क की आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर वो अपनी बीवी को बचाने के लिए भागता है। वो गन तान देता है जेड पे जो मंत्र पढ़ रही थी, पर अब जेड कुछ और डिमोनिक करती है और जेड के मंत्र से बाकी जो लोग खड़े थे ना, उन लोगों के सर भी फट जाते हैं और सिर्फ बचता है क्लार्क। जेड क्लार्क का डट के सामना करती है और वो जानती थी कि क्लार्क अपनी बेटी को नहीं मारेगा। इतना ही नहीं, जेड बताती है कि वो आइलिन के शरीर के अंदर अपनी माँ को भेज देगी ताकि उसकी माँ जिंदा हो सके। पर तभी क्लार्क गोलियां बरसा देता है लोरेता के मरे हुए शरीर पे, जिससे जेड तुरंत चिल्लाकर रोने लगती है। क्लार्क तुरंत आइलिन को लेकर भागता है, पर रास्ते में ही आइलिन का शरीर कांपने लगता है। क्लार्क आइलिन को बहुत ज्यादा संभालता है, पर आइलिन अपने होश खो बैठी थी और तभी एक डिमोनिक आदमी क्लार्क को आकर उसकी गर्दन में गोली मार देता है। क्लार्क ऑब्वियसली धीरे धीरे मरने लगता है जब उसके पास आती है जेड। पर अब क्लार्क को जेड की जगह दिखाई देता है वो डीमन, जिसे देखते ही क्लार्क की जान निकल जाती है और वो मारा जाता है। अब तभी आइलिन को आ जाता है होश और जेड उसके पास आती है। आइलिन अपने मरे हुए पति को नहीं देख पाती क्योंकि जेड आइलिन को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में आइलिन नोटिस करती है कि उसके पेट पे एक अजीब सा टैटू है, जिससे हम समझ जाते हैं कि डीमन लोरेता के शरीर से निकलकर आइलिन के अंदर सक्सेसफुली चले गया और जो जेड थी वो डीमन को ही अपनी माँ समझती थी, ना कि लोरेता को। और वही जो लोरेता थी, अब उसका शरीर पूरी तरीके से मारा जाता है। जेड आइलिन को पुलिस वाले की गाड़ी की चाबियां देती है और रास्ते में आइलिन पूछती है कि क्लार्क कहाँ पे है, पर उसे जवाब नहीं मिलता, जिससे कहीं ना कहीं आइलिन समझ जाती है कि कुछ बुरा हुआ है। पर अब आइलिन अंदर से डीमन के कब्जे में थी, तो वो कुछ ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करती। एंड में आइलिन और जेड पुलिस वाले की गाड़ी लेकर वहां से घर की तरफ निकल जाते हैं और भले ही आइलिन को पता हो कि कुछ गड़बड़ है, उसे ये नहीं पता चलता कि गड़बड़ है क्या, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन काम पोन मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।